Hello दोस्तों, तो let's start the new chapter which is origin of transactions wherein we'll basically discuss source documents and preparation of voucher. So what all we'll learn in this particular chapter, one is what are the source documents and its example like cash memo, invoice, debit and credit note, check क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द अकाउंटिंग वाउचर्स, क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। विल ब्रीफली कवर दैट। थियरी का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। बिफोर वी मूव टू एक्चुअली पासिंग द जनरल एंट्रीज, लेट्स कवर दैट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? कैश मेमो, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर। ठीक है, सेलर देता है भाई साहब, बायर को देता है, और ये प्रूफ होता है इस चीज का कि आपने हमसे कोई सामान खरीदा ऑन कैश। सो कैश मेमो इज ओनली इशूड व्हेन यू पे, यू नो, एज अ सेलर यू गेट मनी इन कैश। ठीक है, तो चीज क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो क्या है इसमें, व्हाट आर द की पर्पसेस, क्यों बनाते हैं कैश मेमो। तो पहला भाई, प्रूफ ऑफ परचेज। ठीक है, ये एविडेंस है, ये कल को सेलर या बायर किसी को भी कंफ्यूजन है तो एक एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हो कि भाई दिस मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ दीज मेनी गुड्स परचेज ऑन दिस इन दिस डेट, सारी चीज उसमें कवर्ड रहती हैं। सो प्रूफ ऑफ परचेज है। रिकॉर्ड कीपिंग में इजी हो जाता है और बायर एंड सेलर दोनों को, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप बाद में जाकर के उसकी प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट है, कल को कोई डिस्प्यूट हो गया कि हमने सामान खरीदा था वो खराब निकल गया, तो एक प्रूफ है कि भाई देखो ये सामान खरीदा था, आपसे ही खरीदा था, इस तारीख को खरीदा था और इतने का खरीदा था। और बजटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस में भी, कि टैक्स अथॉरिटीज भी कई बार बोलते हैं कि भाई जो सामान कैश में खरीदा था उसका क्या रिकॉर्ड है, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर दैट, सो इट कैन बी यूज्ड इन दैट। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा जो कैश मेमो है, तो टिपिकल कैश मेमो में क्या क्या होगा, एक हेडर होगा। हेडर में जो सेलर होगा उसने अपना नाम और एड्रेस प्रॉपरली दिया होगा। डॉक्यूमेंट नंबर भी हम डालते हैं, एक जो कैश मेमो नंबर है वो भी विल ट्राई एंड पुट। देन डेट, किस दिन हमारी सेल हुई है। बायर का डिटेल जरूरी नहीं क्योंकि कैश पे बेच रहे हैं, बट अगर लास्ट ट्रांजेक्शन है तो प्रेफरेबली वो चाहेगा कि उसका नाम रहे कि भाई मैंने खरीदा है। आइटमाइज लिस्ट, कौन कौन सा सामान खरीदा है, किस क्वांटिटी में खरीदा है, वो चार्ट आएगा। टोटल अमाउंट भी आएगा इसमें। एंड देन सिग्नेचर अथोराइज, जिसने भी ये कैश मेमो प्रिपेयर किया है उसका सिग्नेचर आएगा। सो इट्स टिपिकल कैश मेमो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फॉर सेल्स ऑन कैश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज इनवॉइस और बिल। दोनों एक ही चीज है। इनवॉइस और बिल और कैश मेमो क्या फर्क है? वहां पे कैश सेल्स थी, यहाँ पर क्रेडिट सेल है। अगर हम उधार पे कोई सामान बेच रहे हैं तो हमको कैश मेमो, सॉरी, इनवॉइस या बिल इशू करना पड़ेगा। These are the commercial documents that seller, again seller इशू करता है बायर को, भैया उससे पता लगे कि भाई जो कितना पेमेंट करना है, कब करना है। ठीक है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसने दी हुई है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? एक तो पर्पस इसका क्या है, फॉर्मली रिक्वेस्ट पेमेंट, कि भाई उधार पे सामान देना है तो आपको दिया है, इतना पैसा आपको मुझे देना है। कॉन्टेक्स्ट, प्राइमरीली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही होता है क्योंकि इंडिविजुअल को आप क्रेडिट पे जल्दी बेचते ही नहीं हो सामान। ठीक है, आप बिजनेसेस को नॉर्मली क्रेडिट पे देते हो तो नॉर्मली इट इज बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। फंक्शन इसका क्या है? सर्व्स एन लीगल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैकिंग एज ए प्रूफ, जो हमने पहले भी कैश मेमो के बारे में भी पढ़ा था। इट्स ए वैलिड डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट द ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, कुछ चीजें जो इसमें होती हैं वो है, एक यूनिक इसका नंबर होगा ताकि हम नंबर से सेलर हमेशा पहचान सके, अच्छा ये नंबर है तो कौन सी बुक होगी, वो सर्च इजी हो जाता है उसका। किस दिन इशू हुआ है, किस दिन अमाउंट ड्यू है जो क्रेडिट पे बेचा हुआ है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको बेचा है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए और जो सेलर होगा उसका तो रहेगा ही। और अपना आइटमाइज लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कौन कौन सा सामान है, जलेबी इतने, समोसे इतने, पर समोसा इतना, पर किलो जलेबी इतना, वैसा करते करते टोटल। और पेमेंट टर्म, एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कब ड्यू डेट है, कैसे करना है, वो डिटेल इसमें आ जाएगा। कंपैरिजन अगर हम ब्रॉडली देखें क्या दोनों में है, कैश मेमो और इनवॉइस में, तो इनवॉइस में पर्पस क्या होता है? इनवॉइस में रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट होता है और कैश मेमो में प्रूफ ऑफ पेमेंट है क्योंकि वहां पे कैश ऑलरेडी जा चुका है। ट्रांजैक्शन टाइप, इनवॉइस जो हमेशा क्रेडिट सेल के लिए होती है, पेमेंट बाद में ड्यू हो रहा होता है। और कैश मेमो कैश सेल्स के लिए होता है, पेमेंट आपने इमीडिएट ले लिया होता है। टाइमिंग, बिफोर पेमेंट इज रिसीव्ड, क्योंकि इनवॉइस हमेशा क्रेडिट सेल के लिए, पेमेंट बाद में आना है। और कैश मेमो जो है, इशूड आफ्टर पेमेंट इज रिसीव्ड, आपने सामान दिया, कैश लिया और कैश मेमो इशू कर दिया।
इनवॉइस ज्यादा डिटेल्ड होती है बिकॉज इसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप कल को क्लेम करोगे कि इतना पैसा आपको चाहिए, तो उसमें आपको बायर का कंप्लीट डिटेल वो सब डालना कंपलसरी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड कैश मेमो में बायर वगैरह का डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली अगर छोटा अमाउंट है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है खाली ये प्रूव करने के लिए परचेजर को कि आपसे सामान उसने खरीदा था, राइट? या कभी वारंटी या कोई सामान खराब निकल जाए उसके क्लेम के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये मेजर कंपैरिजन है बिटवीन इनवॉइस एंड कैश मेमो। नेक्स्ट हम आ जाएं अपने सोर्स डॉक्यूमेंट रिसीट। रिसीट क्या है? हमने कैश मेमो कैश परचेज के लिए दिया था, हमने बिल या इनवॉइस इशू किया जब हमने क्रेडिट पे सेल्स की। अब वो क्रेडिट सेल्स हमने जब करी तो ड्यू डेट पे उसने पैसा दिया, अभी जब परचेजर पैसा देगा तब हम उसको रिसीट इशू करेंगे। सो रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग दैट बायर हैज पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज इशूड टू सेलर, इट इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर आफ्टर द पेमेंट हैज बीन मेड। अभी पेमेंट हो सकता है पूरा आ गया हो या कुछ बाकी भी हो। 100 रुपए आने थे, हो सकता है अभी 25 ही आए हो, 75 बाकी हो, या पूरे आ गए हो। तो जितना अमाउंट आ गया है उतने का हम रिसीट इशू कर देंगे। की पर्पस क्या है? प्रूफ ऑफ पेमेंट है ये, ठीक है, कि आपने पेमेंट रिसीव किया। रिकॉर्ड कीपिंग में इजी हो जाता है, बाद में आपको जनरल एंट्री करनी है, डेबिट क्रेडिट करना है, हम सीखेंगे। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट भी है कि कोई डिस्प्यूट नहीं होता, एक प्रूफ है कि ये पैसा बायर ने सेलर को पे कर दिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? जो रिसीट है उसमें एक बिजनेस इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी कि भाई नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सेलर कि जिसने पैसा रिसीव किया है, डेट एंड टाइम लिखा होगा कि किस दिन और तारीख को वो इशू किया गया है। इनवॉइस रेफरेंस यानी ओरिजिनल जो सेल हुई थी उसका कुछ इनवॉइस नंबर होगा, वो डाला जाएगा कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमको इतना पैसा मिला है। टोटल अमाउंट टैक्स वगैरह मिला करके कि कितना पैसा हमको आया हुआ है वो टोटल अमाउंट भी लिखेंगे। पेमेंट मेथड का भी जिक्र हम कर सकते हैं कि वो पैसा हमने कैश में रिसीव किया है या हमको परचेजर ने चेक पे किया है या करके वो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके गया है या पेटीएम या वॉट एवर वे, ठीक है, यूपीआई। फिर उसमें हम एक यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर भी देते हैं। यूनिक नंबर देने से हमेशा ये होता है कि उस ट्रांजेक्शन नंबर से हम अपनी बुक में जाकर के सर्च कर सकते हैं कि उसकी डिटेल कहाँ पर है। तो ये बेसिक हो गया अपना रिसीट के बारे में। अब रिसीट और इनवॉइस में क्या फर्क है? रिसीट और इनवॉइस में की डिस्टिंक्शन, इनवॉइस इज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट इशूड बिफोर द पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, हमने क्रेडिट सेल की उस टाइम पे हम इनवॉइस इशू करते हैं। रिसीट इज अ कॉन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट इशूड आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, नीचे चिड़िया बनी हुई है, ठीक है। इनवॉइस इज व्हाट? बर्ड्स, एंड रिसीट इज ए बर्ड इन हैंड। ठीक है, इनवॉइस इज ए बर्ड, जो फैली हुई है, और रिसीट बर्ड इन हैंड है, पैसा आ गया भाई हाथ में। सोर्स डॉक्यूमेंट अगला है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है? जमा पर्ची हम बोलते हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो अगर हमको बैंक में अपने अकाउंट में कैश जमा करना है या हमको चेक वहां पे डिपॉजिट करने हैं, सो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम पे इन स्लिप बोलते हैं। उस पे इन स्लिप में हम सारी डिटेल भरते हैं। अगर हमने कैश जमा करना है तो कैश का डिटेल भरेंगे, एक एक नोट का डिटेल भरेंगे कि 500 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के इतने नोट, 200 रुपए के इतने नोट, और फिर टोटल करेंगे कितना कैश हो रहा है। सिमिलरली अगर हम चेक जमा कर रहे हैं, मान लो कई सारे चेक, 2 3 4 5 चेक जमा कर रहे हैं, तो हर एक चेक का डिटेल डालेंगे। ठीक है, ड्रॉई बैंक कौन सा है, कितना अमाउंट है, वो सारे डिटेल उसमें रहते हैं। ठीक है, तो पे इन स्लिप इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज डिपॉजिट स्लिप, इज ए स्मॉल प्री प्रिंटेड फॉर्म प्रोवाइडेड द बैंक। ये बैंक के पास रहते हैं, काउंटर पे रहते हैं, हमको जाकर के उसको फिल करना होता है। इट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट यूज बाय कस्टमर टू फॉर्मली रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द कैश, कॉइन और चेक डिपॉजिट टू बैंक। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। की पर्पस क्या है भाई? क्लियर इंस्ट्रक्शन टू बैंक। बैंक को क्लियरली पता रहता है कि भाई कितने नोट आए हैं, ठीक है, कितने चेक्स आए हैं। प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, आपके पास ठप्पा लगा करके बैंक आपको दे देता है, कल को आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने इतना कैश जमा किया था या ये चेक आपने डिपॉजिट किए थे। एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर सारे डिटेल आ जाते हैं कि भाई मैंने इतने नोट जमा किए थे, टोटल अमाउंट इतना था, या इतने चेक जमा किए थे, टोटल अमाउंट इतना था। तो कोई गड़बड़ होने की चांसेस नहीं रहती है। अब पे स्लिप में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? मोटा मोटा हमको सबको पता है, हमने पे स्लिप देखी होती है। बैंक और ब्रांच कौन सी है वो पता होता है, किस दिन हमने वो पे स्लिप हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो हम हाथ से भरते हैं। अकाउंट होल्डर के डिटेल रहते हैं, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। डिपॉजिट का ब्रेकडाउन रहता है, अगर कैश है तो कितने कितने नोट कितनी कितनी क्वांटिटी में है, और अगर वो चेक है तो हर चेक का डिटेल रहता है। टोटल अमाउंट रहता है कैश या चेक दोनों के अकाउंट में, और एक सिग्नेचर रहता है डिपॉजिटर का। अगला सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। चेक चेक क्या होता है? चेक इज a written and signed document that orders a bank to pay specific sum of money from drawer's account to a named person or entity. चेक एक
ऑर्डर है जो आप बैंक को देते हो, ठीक है, आप ड्रॉर हो चेक के, आपने ड्रॉ किया है चेक, लिखा है चेक, और आप बैंक को बोलते हो कि भाई ये अमाउंट इस आदमी को या जो भी इस चेक को कैरी कर रहा है आप उसको पे कर दें, ठीक है। ये एक बहुत फंडामेंटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हमको फायदा क्या होता है, लार्ज सम ऑफ कैश हमको कैरी नहीं करना पड़ता, लाखों का करोड़ों का ट्रांजेक्शन है तो हम कैश लेके नहीं जा रहे हैं, वी कैन राइट अ चेक एंड दैट विल गेट सेटल्ड इन द बैंक। चेक बहुत कॉमन फॉर्म है, हम सबने देखा होगा, ठीक है। चेक के की एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, एक तो डेट डालनी जरूरी होती है, क्योंकि चेक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड होता है फ्रॉम द डेट जो उस पर मेंशन होगी, नॉर्मली 3 महीने होती है। आज अगर आपने एक चेक लिख दिया तो 3 महीने तक ही आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद अगर कोई जाके वो चेक डिपॉजिट करने जाता है तो स्टेल चेक हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। पे, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस जिसको पैसा मिलना है वो डालना होता है, अमाउंट डालना होता है बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स, ₹1000 भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे ₹1000 ओनली। सिग्नेचर होना चाहिए जिसने भी चेक लिखा है, ठीक है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए जो कि बैंक रिकॉर्ड से मैच करे। अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल ये नॉर्मली चेक पे प्रिंटेड होता है, जिसमें आप किस अकाउंट से पैसे जाना है और कौन सा बैंक है उसका डिटेल ये नॉर्मली प्रिंटेड होता है। तो ये हो गया चेक के बारे में ब्रीफली। अब कुछ और सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें से एक होता है डेबिट नोट। ए डेबिट नोट इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस टू बिजनेस क्यों है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉर्मली बिजनेस टू बिजनेस ही होते हैं, बी टू सी या बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होते, इंडिविजुअल आदमी को कोई उधार जल्दी नहीं देता है। It serves as a formal request for increase in amount owed, typically to correct an error और अकाउंटिंग फॉर एडिशनल चार्जेस। सेलर एक डेबिट नोट लिख करके देता है, क्यों लिख करके देता है, वो इसलिए लिख करके देता है, इसलिए लिख करके देता है, पहला करेक्टिंग एंड अंडर इनवॉइसिंग, 100 रुपए का सामान बेचा, गलती से वो 95 रुपए लिख के चला गया, ₹100 का सामान था, गलती से उसने इनवॉइस कर दिया ₹95 का, बाद में रियलाइज हुआ तो ₹5 का वो डेबिट नोट भेज देगा ताकि वो एक्चुअल अमाउंट आ जाए। दूसरा, कई बार हो सकता है कि उसने एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दी हो, पहले 100 रुपए का सामान भेजा, बाद में उसको सामान भेजने का भाड़ा भी ऐड करना था उसमें ₹10 का, उसके लिए उसने डेबिट नोट भेज दिया। तो ये सेलर अपना ड्यू जो है जब परचेजर पे इंक्रीज करना चाहता है, देन इट राइट्स ए डेबिट नोट। इसका उल्टा होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर। यहां पर क्या होता है, जब भी नेगेटिव इनवॉइस करनी है, 100 रुपए का सामान को हमको किसी तरीके से ₹90 लाना है, क्यों लाना है, क्यों लाना है जी, क्यों लाना है, रिटर्न गुड्स, उसने परचेजर ने कुछ सामान वापस कर दिया, ₹10 का सामान वापस कर दिया, तो उतने का हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। ओवर बिलिंग या इन्वॉइसेस एरर हो गए, हमने गलती से 100 रुपए की चीज लिख दी थी, वो ₹90 की थी, ठीक है, तो ₹10 का क्रेडिट नोट दे देंगे ताकि परचेजर का नेट बैलेंस 90 रह जाए। कैंसिल्ड ऑर्डर, उसने ऑर्डर तो लिया था बट वो कैंसिल हो गया, 100 रुपए का ऑर्डर था, कैंसिल हो गया, हम 100 रुपए का क्रेडिट नोट दे देंगे, ठीक है। पोस्ट इनवॉइस डिस्काउंट और अलाउंसेस, बाद में हमको लगा यार ठीक है डिस्काउंट देना है या हमको कुछ अलाउंस देना है, तो हमको उसको अमाउंट को कम करना है, तो हम वापस क्रेडिट नोट देखेंगे। ब्रीफ में इनका जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। पर्पस क्या है डेबिट नोट का, टू इंक्रीज द अमाउंट द बायर ओज। डेबिट नोट हम लिखेंगे जो बायर से हमको पैसा मिलना है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्रेडिट नोट उस अमाउंट को कम करने के लिए लिखेंगे, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इंपैक्ट ऑन इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट में एड्स द टोटल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी 110 की हो जाएगी, यहां पर वो घट हो जाता है, इनवॉइस की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको कम करने के लिए होता है। किन किन सिनेरियोज में हम करते हैं डेबिट नोट, अंडर बिलिंग, ठीक है, एडिंग लेट फीस, चार्जिंग फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज, यही रीजन होंगे जिसकी वजह से हमको अमाउंट बढ़ाना होगा, या तुमने पहले कम बिल काट दिया था कम पैसे का, या कोई हमको एडिशनल चार्ज लगाना था, या कोई एक्स्ट्रा सर्विस या हमने गुड्स दे दी इसके लिए। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट नोट हम क्यों करेंगे, जब कुछ सामान वापस आ गया हो तो हमको उसको पैसा वापस करना है, ओवर चार्ज हमने कर दिया हो या डिस्काउंट या अलाउंसेस दे दिया हो। इशुइंग पार्टी, डेबिट नोट में टिपिकली सेलर टू बायर होता है, बट बायर कैन ऑल्सो इशू अ नोट टू सेलर फॉर रिटर्न, उसको रिटर्न उसने सामान वापस कर दिया तो वो डेबिट नोट इशू करेगा, तो यहां पर सेलर के अकाउंट में बायर का पैसा कम हो जाएगा, और जो क्रेडिट नोट होगा इशूड बाय सेलर टू द बायर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इसके बाद हम अगले सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमारे थे मेजर, हमने वो सारे कवर कर लिए हैं ब्रीफली। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। So accounting voucher is an document that provides evidence of a transaction for purpose of recording it in the books of account. वाउचर ही हमारा, अभी तो क्या हुआ सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए,
ठीक है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट से हम डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करते। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम एक वाउचर क्रिएट करते हैं। उस वाउचर में हम नरेशन लिखते हैं। वहां पे हम डिसाइड करते हैं किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितना डेबिट करना है, कितना क्रेडिट करना है, और इस बेसिस पे फिर हम जाकर के एंट्री पास करते हैं अपनी बुक्स में। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सोर्स डॉक्यूमेंट। हमने डिस्कस किया सोर्स डॉक्यूमेंट अभी, इनवॉइस, कैश मेमो, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत सारे डिस्कस किया। इट कैप्चर्स एन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी हमने खरीदा बेचा या जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एनालाइज करेंगे, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो हम डालेंगे। इसमें नॉर्मली एक मेकर होगा जो अकाउंटेंट होगा, और उसका जो बॉस होगा या मैनेजर होगा वो शायद चेकर होगा कि उसने ठीक से बनाया कि नहीं बनाया, और ये मेकर चेकर दोनों लोग साइन करेंगे और ये हमारा एक बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। अब वाउचर जो होते हैं वो नॉर्मली अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हम कैश वाउचर बोलते हैं। कैश वाउचर में मतलब होता है हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है। तो जिन भी ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है, कैश कब आएगा? हमने कोई सेल करी, चाहे वो हम गुड सेल कर रहे हो, चाहे हम कोई एसेट सेल कर रहे हो, चाहे हम कमीशन रिसीव कर रहे हो, चाहे रेंट रिसीव कर रहे हो, हर वो चीज जिसमें कैश आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। इसका उल्टा हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश जा रहा है उसको हम बोलते हैं डेबिट वाउचर। वो कैसा होगा? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वहां पे कैश जा रहा है, हमको एसेट परचेज कर रहे हैं वो कैश जा रहा है, एनीवेयर एनी ट्रांजेक्शन वेयर कैश इज गोइंग आउट, वी टर्म इट एज डेबिट वाउचर। तो कैश वाउचर दो टाइप के हो गए, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर। इसके बाद नॉन कैश वाउचर जो होते हैं उनको हम ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। ये वो सारी एंट्रीज के लिए होते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। वो कैसी एंट्री है? बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, जैसे रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग हमने बात करी थी कि आउटस्टैंडिंग रेंट अक्रूड इनकम हो गई, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। उस टाइप की जो चीजें होती हैं जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है बट ट्रांजेक्शन हुआ है, या हमने कोई डेप्रिसिएशन, बहुत सारी इवेंट होती हैं, या कई बार हम गलती हो जाती है उनके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्रॉस करते हैं, वो सारी हमारी नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर उसको हम बोलते हैं, ये वाउचर होता है। एक और टर्म होती है कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। कंपाउंड वाउचर का सिंपल सा मतलब होता है कि मल्टीपल डेबिट क्रेडिट होंगी अगेंस्ट वन डेबिट और क्रेडिट, यानी एक क्रेडिट है उसके अगेंस्ट मल्टीपल डेबिट हो रही है, या एक डेबिट है उसके अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट हो रही है। इस टाइप का जो वाउचर होता है उसको हम कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स हमको समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका हम आगे चैप्टर्स में नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर पेशेंट लर्निंग। लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस टॉपिक बिकॉज डिजर्व टाइम। जितना था उतना हो गया। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर वेट करते हैं। जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। कोई त्रुटि हुई हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट। कोई और चीज आपको लगती है इसमें ऐड करना चाहिए तो दैट टू शैल बी इंक्लूडेड। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।